बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर है। मुर्मू सोमवार को बरेली के पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्था के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। IVRI के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने बताया कि आज 30 जून सोमवार को संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति दिल्ली से यहां हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी, जहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने बताया कि समारोह में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट भी मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस पार्टी भी बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता चुनाव से पहले बिहार का दौरा भी कर चुके हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 58 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इनके नियुक्ति का आदेश जारी किया है। सभी पर्यवेक्षक दूसरे राज्यों के हैं। महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश में सिर्फ पर्यवेक्षकों के नाम है। इन्हें कहां की जिम्मेदारी दी गई है, फिलहाल ये तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा जल्दी सभी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा आज 30 जून सोमवार से एक बार फिर शुरू हो रही है। इस यात्रा में कुल 750 यात्रियों को चिन्हित किया गया है। इस यात्रा में लिपुलेख और नाथुला के रास्ते में महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे। आपको बता दें, यात्रा भारत चीन संबंधों में आई दरार के चलते चीन ने इसे बंद कर दिया था। अब पुनः मोदी और जिनपिंग ने साझा प्रयासों से यह पुनः शुरू करवाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 30 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले वे आज 30 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद की मानवीय कीमत प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर में जघन्य आतंकवादी कृत्यों के विनाशकारी प्रभावों और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला जाएगा। यूपी में OBC या दलित के सवाल पर उलझन है। जल्द से जल्द नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए भाजपा ने कई प्रदेशों के नए अध्यक्ष तय करने के लिए बीते 2 दिनों से जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। पार्टी की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार से शुरू हो रही 5 देशों की 8 दिवसीय विदेश यात्रा और शुक्रवार से हो रही संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक से पूर्व राज्यों के अध्यक्षों के नाम पर अंतिम सहमति बनाने की है। इस बीच नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पार्टी और संघ के बीच जारी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में विधि छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर कलकत्ता में सियासी पारा हाई हो गया है, जहां विपक्ष इस मुद्दे को बनाकर TMC पर तंज कस रहा है। वहीं TMC नेताओं ने भी एक दूसरे के बयानों को लेकर वाकयुद्ध छिड़ गया है। हालांकि पार्टी ने अपने नेताओं के विवादित बयान से किनारा कर लिया है। वहीं बाद में महुआ मोहित्रा ने कल्याण बनर्जी को उनके बयानों के लिए खरी खोटी सुनाई है। महुआ ने उन्हें स्त्री विरोधी करार दिया है। इसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने उनके निजी जीवन को आधार बनाकर पलटवार किया है। कल्याण बनर्जी ने मोहित्रा पर निजी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहित्रा ने 40 साल की शादी तोड़कर 65 साल के आदमी से शादी कर ली। ये क्या है? रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन पर यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शुक्रवार को दिए गए उस बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉस्को इस्तांबुल में सीधे शांति वार्ता के नए दौरे के लिए तैयार है। हालांकि युद्ध के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज इस सिलसिले में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन यह तय करेगा कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। गठबंधन एक साझा घोषणा पत्र तैयार करेगा। यह घोषणा पत्र बताएगा कि चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी। उप समिति में कई सदस्य शामिल हैं। राजद में सांसद प्रोफेसर मनोज झा और सुधाकर सिंह भी इसमें है। प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रोफेसर सुबोध मेहता, कांग्रेस से अमिताभ दुबे, करुणा सागर और शिवजतन ठाकुर भी शामिल हैं। भाकपा माले से मीना तिवारी और प्रोफेसर अभ्युदय बागपा से सर्वोदय शर्मा, VIP से प्रोफेसर दिनेश सहनी और नूरुल होदा, भाकपा से प्रोफेसर AM जब्बार आलम और रामबाबू कुमार भी इस उपसमिति का हिस्सा।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह अधिकांश देशों पर टैरिफ पर 90 दिवसीय रोक को बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। यह वह समय सीमा है जो उन्होंने देशों से व्यापारिक बातचीत के लिए तय की थी। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ सौदा नहीं करता है तो उसे टैरिफ देना होगा। अमेरिका समय सीमा समाप्त होने से पहले देशों को पत्र भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि हम आपको अमेरिका में खरीदारी करने की अनुमति दे रहे हैं। आपको 25, 35, 50 या 10% टैरिफ देना होगा। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कौन सा देश हमें अच्छा या बुरा ट्रीट करता है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सीआरपीएफ ने हजारों तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मजबूत बहुस्तरीय सुरक्षा योजना शुरू की है। सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। K9 इकाइयों को तैनात किया गया है और राजमार्ग गश्त को मजबूत किया गया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने कहा, अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आज सरस्वती धाम पर टोकन बांटे जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। हम उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और किसी को परेशानी नहीं होगी। हमने हर चीज के लिए पूरी तैयारी कर ली है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।